राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। निर्जला एकादशी अनंत फलों की प्राप्ति कराने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी को करने से 26 एकादशी व्रत का पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो। एकादशी का व्रत सभी को करे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस एकादशी को भीम ने भी करी थी। भीम जी ने भी इस एकादशी व्रत को किया था, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, इसीलिए इसका नाम निर्जला होता है। निर्जला एकादशी व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। निर्जला एकादशी करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले, दशमी वाले दिन, शुद्ध सात्विक तरीके का भोजन का ही सेवन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन करें। ज़्यादा तेल मसाले या बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके मीठी चीज़ों का ही सेवन करें। और दशमी तिथि को ही जितना हो सके पानी से बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करें, ताकि अगले दिन, एकादशी वाले दिन, सभी को प्यास नहीं लगेगी और सभी अच्छे से निर्जला एकादशी का व्रत रख पाएंगे। एकादशी तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होती है, तो सूर्य उदय से पहले आप पानी पी सकते हैं। 3 बजे से लगा के 4:30 बजे के बीच में, जब तक सूर्योदय ना हो तब तक पानी पिया जा सकता है। ये होता है पहला तरीका, जिससे निर्जला एकादशी में किसी को भी जल की आवश्यकता या प्यास नहीं लगेगी। जल के साथ साथ मीठा जल जरूर पिए, जिससे कि प्यास बिल्कुल भी ना लगे। और अगले दिन सुबह, एकादशी वाले दिन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान या आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी का पूजन करें। उनके मंत्रों का जाप करें। निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प ले, पूजा करें, कथा पढ़े और आरती करें। तुलसी जी का पूजन जरूर करें। एकादशी वाले दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन उनका पूजन कर सकते हैं, तो उनका पूजन जरूर करें। तुलसी पूजन करने के बाद में आरती करें, और आरती करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी और भगवान से क्षमा याचना करें। निर्जला एकादशी के दिन 1 घड़े का दान जरूर किया जाता है, तो निर्जला एकादशी वाले दिन घड़े का दान जरूर करें। अगर घड़ा किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, तो पानी की बोतल का भी दान कर सकते हैं, तो पानी की बोतल का ही दान करें। और अगर आपसे बिल्कुल भी प्यास नहीं रुक रही है, तो आप 12 बजे के बाद, पूजा करने के बाद 12 बजे तक निर्जल रहे और 12 बजे के बाद जल पी सकते हैं। एक समय होता है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद का समय भी निर्जला एकादशी के बाद जल का सेवन किया जा सकता है, जिससे व्रत खंडित नहीं माना जाता और आप जल का सेवन भी कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद, शाम की निर्जला एकादशी के बाद जल का सेवन किया जा सकता है, तो उस दिन जल का सेवन जरूर करें। अगर आपसे बिल्कुल भी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो जल का सेवन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। और एक होता है अगले दिन जल ग्रहण करना, यानी कि एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पर जल का ग्रहण करना। पहले जल को पीने से पहले भगवान का पूजन करें, और जो भी दान दक्षिणा देनी है वो दान दक्षिणा दे। और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जल पिलाने के पश्चात ही स्वयं जल को ग्रहण करना चाहिए। मीठा शरबत पिलाने के बाद ही जल को ग्रहण करें। कुल्ला कर भी सकते हैं, अगर कुल्ला करने की इच्छा है तो कुल्ला भी कर सकते हैं। अगर एकादशी वाले दिन, बहुत लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत है तो कुल्ला नहीं किया जा सकता, तो कुल्ला कर सकते हैं। और अगर हाथ में और मुंह में जलन हो रही है, तो हाथ मुंह को अच्छे से धुल भी सकते हैं। पानी की छींटे मारकर मुंह को धुला भी जा सकता है और हाथ को भी धुला जा सकता है। केवल ऐसे कुल्ला करें कि पेट के अंदर जल की 1 बूंद भी ना जाए और आप कुल्ला भी कर सकें।
इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। हम भी इसी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। जितना शरीर में शक्ति हो उतनी देर तक निर्जल व्रत रखें और फिर भगवान से क्षमा याचना करने के बाद जल का सेवन कर सकते हैं। जो जल पीने के बाद में भी आपका व्रत चलता रहेगा तो आप उस जल को पी सकते हैं। प्रभु हमेशा यही कहते हैं कि शरीर के शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। तो अगर आपके शरीर में बिल्कुल भी सामर्थ्य ना हो तो आप फलाहार भी व्रत रख सकते हैं। जैसे हर एकादशी का व्रत रखते हैं ठीक उसी प्रकार से निर्जला एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी कब है, पूजा कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु की, और निर्जला एकादशी पे पारायण कैसे करना है, इस सब की वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो आप सभी लोग वहां जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। निर्जला एकादशी पर शाम को पूजा कैसे करें, तो शाम को पहले अच्छे से हाथ पैर को धो ले और उसके बाद अगर चौकी लगाया है तो चौकी पर ही पूजा करें, और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में पूजा करें। दीपक जलाएं और धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चंदन रोली का टीका भी कर सकते हैं। तुलसी जी में दीपक जलाएं, बाहर मोहरे पर दीपक जलाएं और इस तरीके से संध्या पूजन कर सकते हैं। और जो भी कुछ बनाया है भोग में वो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर ग्रहण करवाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता। लड्डू गोपाल जी को तो आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को फलाहार का भोग जरूर लगाएं। और अगर उसके बाद आपके शरीर में क्षमता नहीं है तो सूर्यास्त के बाद आप जल पी सकते हैं। जल पीने की कोई भी मनाही नहीं होती। जल पीने से केवल आपको निर्जला एकादशी के एक व्रत का ही पुण्य की प्राप्ति होती है, तो जल पी सकते हैं। अगर स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक ना हो तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी अनंत फलों को प्राप्त कराने वाली है, तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए सभी को ही। अगर जिन्होंने भी साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही उन्हें 26 एकादशी व्रत का पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस एकादशी को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दे और इस एकादशी का व्रत जैसे रखें, जैसे आपके शरीर में क्षमता है उस अनुसार एकादशी का व्रत जरूर रखें। जितना भी हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, राधे कृष्ण का जाप करें, और इसी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिस हिसाब से आपने संकल्प ले रखा है कि अगर आपने संकल्प ले रखा है कि हम शाम को जल ग्रहण कर लेंगे तो आप शाम को जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर अगले दिन का संकल्प ले रखा है कि हम अगले दिन ही जल को ग्रहण करेंगे तो फिर आपको अगले दिन ही जल को ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर आपने संकल्प में ये ले रखा है कि हम जितनी भी शरीर में शक्ति होगी हम उस हिसाब से जल ग्रहण करेंगे तो आप उस हिसाब से भी जल ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी निर्जला एकादशी का व्रत सरल पूर्वक रख सके। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो इसे बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दे और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में ज़रूर रहें। मंदिर जाकर मंदिर में भी समय व्यतीत कर सकते हैं। धूप में बिल्कुल भी ना निकले, धूप में निकलने से बचना चाहिए। एसी, कूलर, पंखा इन सभी के सामने बैठे जिससे आपको प्यास नहीं लगेगी। और श्री हरि भगवान विष्णु आपको इतनी शक्ति जरूर देंगे कि आप जिस भी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प ले रखे हैं उस हिसाब से आपको शक्ति जरूर मिलेगी और आप निर्जला एकादशी का सही विधि विधान से पूजन भी कर पाएंगे और पारायण भी कर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।